श्री राम की कथा, श्री राम की भक्ति कौन कर सकता है? कौन, किसके लक्षण होते हैं, मतलब ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो ये पता चलता है कि भक्ति उसको प्राप्त हो गई है, कि आप भक्त हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि भक्त की क्या पहचान होती है। इसके लिए श्री रामचरितमानस के अंदर प्रवेश करते हैं। बात उस समय की है जब यज्ञवल ऋषि से भरद्वाज जी पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं बहुत बेचैन हूँ इस प्रश्न के लिए। तो पूछते हैं श्री यज्ञवल ऋषि से कि ये श्री राम जी कौन हैं। तो यज्ञवल ऋषि उनको कथा सुनाते हैं और यज्ञवल ऋषि उनको पहले श्री शिव जी की कथा सुनाते हैं। और जब पूरी कथा वो श्री शिव जी की सुन लेते हैं, उसके बाद भी उनको धीरज था, क्योंकि उन्होंने प्रश्न तो ये किया था कि श्री राम कौन है, लेकिन उन्होंने कथा सुनाई कि श्री शिव जी कौन है। तो दोस्तों, श्री भक्त को जानने के लिए पहले ये देखा जाता है, श्री राम जी ने भी कहा है, प्रेम विवश सुख मुख कहि यश वाणी, दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। जब यज्ञवल ऋषि ने भरद्वाज जी के का प्रेम देखा, उनके मुख पर एक अजब सी लहर थी श्री राम की भक्ति को जानने का, और इसको देख करके जो मुनि थे, यज्ञवल ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। और यज्ञवल ऋषि यहाँ पे वक्ता हैं, और वक्ता ने श्रोता की प्रशंसा की है। कहा है, अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हि प्राण प्रिय सम शिव गौरीशा। कि हे मुनि, तुम धन्य, और तुम्हें शिव जी प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। अब यहाँ बात आती है कि धन्य कौन हो सकता है, किसका जीवन धन्य हो सकता है। तो धन्य वही जीव हो सकता है जो इस मानव का तन पा करके अपने आप को पूरी तरीके से श्री राम की भक्ति में लीन कर दे, उसी का जीवन धन्य होता है। और खाते कमाते तो सभी लोग हैं। अब श्री यज्ञवल ऋषि कह रहे हैं कि आपने मुझसे जो राम कथा पूछी थी, मैं वो आपका मर्म जानता था, लेकिन मैं आपको चेक कर रहा था कि क्या आप राम कथा के सुनने लायक हैं, आप पात्र हैं या नहीं पात्र हैं। तो श्री यज्ञवल ऋषि जी भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, प्रथिमय मैं कहि शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचु सेवक तुम राम के, रहत सख रहित समस्त विकार। मैंने चेक किया, देखा, इसलिए पहले श्री शिव जी की कथा पहले कही कि मैं तुम्हारा मर्म जानना चाहता था, और मैं तुम्हारा मर्म जान गया है कि तुम शुच सेवक हो श्री राम जी के, और सभी जो विकार हैं उनसे मुक्त हो। यहाँ पे शुच शब्द का क्यों प्रयोग किया? इसलिए क्योंकि शुच शब्द मतलब शुचिता, मतलब आपके अंदर भी भक्ति है और आपके बाहर भी भक्ति है। केवल आप ऊपर से श्री राम को नहीं जानना चाहते हैं, आपके प्रेम, आपके तन तन में, एक एक रोम में आपके शिव और राम बसे हुए हैं। अब दोस्तों, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या राम की भक्ति कौन कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री राम की भक्ति करने के लिए, श्री राम की कथा को सुनाने के लिए वो पात्र, वो उसका वर्णन कर सकता है जो जैसे 100 करोड़ जो शेषनाग हैं, वो अपने मुखों से, क्योंकि एक शेषनाग के 1000 मुख हैं, तो 100 करोड़ शेषनाग के कितने अरबों में हो गए मुख। ये सारे मुख अगर एक साथ प्रशंसा करने लगें तो ये मुख प्रशंसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि श्री राम जी खुद नहीं चाहेंगे, जब तक श्री राम जी की कृपा खुद नहीं होगी। अब दोस्तों, एक आम आदमी केवल समझता है कि हमारे पर भगवान की कृपा तभी होती है जब हमको धन मिलता है। वो भूल जाता है कि हमें हर क्षण हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, और श्री राम जी अकारण करुणा करते हैं भक्त पर। भक्त को इस तरह से देखना चाहिए कि वो रात में सोता है और वो सुबह जग जा रहा है, ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। उसकी किडनी काम कर रही हैं, वो चीज़ों को देख सकता है, वो चैन से सो रहा है, उसका खाना हजम हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि श्री राम जी की कृपा है, श्री राम जी की करुणा के कारण ही ये संभव हो सकता है। क्योंकि जीवन में हर उत्कर्ष जो होता है, मनुष्य अगर हर उत्कर्ष में, हर खुशी में श्री राम जी की कृपा का दर्शन करे, तो वो जो है
अगर उसको किसी चीज़ का अभाव भी होगा तो उसको अभाव में भी आनंद आने लगेगा। लेकिन मनुष्य जो होता है, जब उसको उत्कर्ष होता है, खुशी मिलती है, तब वो राम को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो जो जिस खुशी का, जिस उत्कर्ष का भोग कर रहा है, वो श्री राम जी की अकारण दया के कारण संभव हुआ है। तो इसलिए बुरे समय में भी भगवान